पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मराठा इन्फेंट्री 1954 में ज्वाइन किया और आप उसके बाद आपका पहला बैटल कौन सा था, पहली लड़ाई कौन सी लड़ी आपने? 1971 की। 1971 क्योंकि जो 65 की लड़ाई थी उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टाफ कॉलेज कर रहा था। इंडियन आर्मी ने मेरे को सिलेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। उस वक्त 65 की लड़ाई हुई तो मैं यहाँ देश में नहीं था उस वक्त। तो पहली लड़ाई 1971 की हुई। सर 1971 में भी आपका काफ़ी अच्छा रोल रहा है, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कमांड किया है आर्मी को। मेरे को वीर चक्र मिला, वीर चक्र आपको अवार्ड की दिया गया है इस बारे में। वहीं पे ऑपरेशन ब्लू स्टार है तो दोनों 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोनों लड़ाई में क्या फ़र्क है सर, कितना फ़र्क है, क्या किस तरह फ़र्क है? जो 71 की लड़ाई थी वो दुश्मन के खिलाफ थी। जो हमारे ऊपर इतनी दफ़ा हमला कर चुका है और हमारा दुश्मन है, और आज भी वो हर थोड़े दिन के बाद कश्मीर में कोई ना कोई हादसा करता ही रहता है। तो हमारी जो फीलिंग्स थी और लड़ने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो दुश्मन था और हमें कोई परवाह नहीं थी उसके जान लेने में। लेकिन 1984 की बात अलग है। वो अपने ही देश, अपने ही आदमी थे, देसी आदमी थे, हिंदुस्तानी थे, बिगड़ गए थे, उनका दिमाग कुछ ख़राब हो गया था। उनको अपना देश चाहिए था, खालिस्तान। वो हिंदुस्तान से अलग होना चाहते थे। पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था, पाकिस्तान उनको इमोशनली चढ़ा रहा था कि आप लोग क्या हैं, सिख लोग क्या हैं, आप सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं हिंदुस्तान में, वहाँ तो सिर्फ हिंदुओं का राज है। इंदिरा गांधी को आपका क्या फ़िक्र है? तो आप हिंदुस्तान से निकल जाओ, पंजाब अलग बना लो, हम आपको रिकग्नाइज़ करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो उनको पैसा देते थे, हथियार देते थे, उनकी मदद करते थे। तो जब हम अंदर गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में, हमें ये बात हमेशा मन में रखना था, दो बातें। एक ही अपने लोग हैं, तो जहाँ तक हो सके इनकी डेथ ना हो, इनकी जान ना जाए और ये चुपचाप सरेंडर कर जाएं, सबसे अच्छा है। बहुत कोशिश की कि सरेंडर कर जाओ, आपके ऊपर हमने घेरा लगा दिया है, हम नहीं चाहते कि आप में कैजुअल्टीज़ हों। आप अपने फैमिलीज़ के बारे में कुछ सोचो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो, और बेहतर रहेगा कि आप सरेंडर कर जाओ ताकि कोई खून ना इस जगह में हो। दूसरी बात हमारे मन में हमेशा ये थी कि गोल्डन टेम्पल एक बहुत रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आके अपने प्रेयर्स करते हैं। तो वहाँ पे कोई नुकसान जहाँ तक हो सके नहीं होना चाहिए। जब गोलियाँ चलने लग जाती हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हो गई, और हम चाहते थे कि एक गोली फायर किए बगैर अगर ये लोग हमारे हाथ आ जाएं तो सबसे अच्छा। लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए गोल्डन टेम्पल में तो धड़ाधड़ उनकी गोलियाँ, मशीन गनें हमारे ऊपर चलने लगी। तो जब हमारे जवानों ने उनका जवाब दिया तो उनके लोग भी मरे, हमारे लोग भी मरे, और कुछ ना कुछ नुकसान गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी हुआ। असल में हम लोग गए हैं 6 जून को। उस दिन किसी को पता भी नहीं था कि हम लोग गोल्डन टेम्पल में जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि सुबह 5 बजे से शुरू किया, जो भी यूनिट्स बटालियंस अंदर जा रहे थे उनका दरबार लिया, उनको एड्रेस किया। मैंने उनको बताया कि आज रात को हम स्वर्ग मंदिर में जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, किस कारण हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये देश को तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, और अगर हम जाके इनका ये ख़त्म ना करें तो ये देश टूट जाएगा। लेकिन मैंने उन सबको ये भी कहा कि अगर आप में कोई ऐसा है जो नहीं जाना चाहता अंदर, आपका दिल कि आप एक रिलीजियस प्लेस में जा रहे हो, अपने लोगों के खिलाफ जा रहे हो। मैं भी सिख हूँ, मैं सिखों के खिलाफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वर्दी पहनी हुई है, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को हुक्म देता है कोई टास्क करने के लिए, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ मैं सिख हूँ या आप हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ कि क्रिश्चियन हूँ कि असामीज़ हूँ कि कैमल हूँ। हम जब एक दफ़ा यूनिफॉर्म पहन लेते हैं हम सब एक ही। लेकिन आप में से अगर कोई महसूस करता है कि आप नहीं जाना चाहते हो
कोई फिक्र मत करो, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, अपना हाथ खड़ा कर दीजिए और एक साइड चले जाइए, और मैं आपके कमांडिंग ऑफिसर को कह दूंगा कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, कोई हाथ नहीं आया ऊपर। दूसरी बटालियन में गया, वही बात मैंने वहाँ की, कोई हाथ नहीं ऊपर आया। तीसरी में गया मैं, तो जब मैंने ये सब बातें की तो एक सिख ऑफिसर खड़ा हो गया, रैना साहब, राइना, और उन्होंने वो खड़े हो गए, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट राइना हूँ। मैंने को बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत जाओ अंदर। मैंने कमांडिंग ऑफिसर को कहा कि इनको नहीं जाना है, उनका दिल में इतना कुछ है तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने का। कहता सर आप तो मेरे को गलत समझ रहे हो, मैंने तो जाना है और पहले अंदर घुसना है, और पहले जाके भिंद्रनवाले को अगर मारना है तो मैंने मारना है। प्लीज मेरे को इजाजत दीजिए कि मैं लीडिंग प्लेटून में अंदर जाऊं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ऐसे बहादुर लोगों की कमांड करने में तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कमांडिंग ऑफिसर से कहा इनका प्लेटून सबसे पहले अंदर जाएगा। तो अब बेचारे की किस्मत खराब थी, जैसे ही अंदर घुसे मशीन गन फायर, चारों तरफ से मशीन गन फायर आ गया उनके ऊपर। उनकी दोनों टांगे टूट गई, रायना साहब के खूब खून निकल रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि रायना बहुत बुरी तरह इंजर्ड है। मैंने कहा एम्बुलेंस यहाँ है, उनको एकदम स्ट्रेचर के ऊपर बाहर भेज दीजिए, मैं हॉस्पिटल भिजवाता हूँ उनको। उन्होंने कहा वो आने को तैयार नहीं है, वो अपने हाथों के ऊपर क्रॉल करके, क्योंकि चल नहीं सकता, अकाल तख्त की तरफ क्रॉल करके जा रहा है। उसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा जब तक वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर और गोलियाँ चली उसके ऊपर। अब उसकी हालत इतनी ख़राब थी तो कमांडिंग ऑफिसर ने ज़बरदस्ती उसको स्ट्रेचर पे डाल के भेज दिया। मैंने एकदम उसको हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन उसकी टांगें नहीं बच सकें, दोनों टांगें कट गई। और बाद में खैर आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पूना ने आर्टिफिशियल टांगें दिए उसको, लेकिन उसने इतनी बहादुरी दिखाई कि मैंने उसको अशोक का चक्र, अपने हिंदुस्तान का सबसे पीस टाइम में ऊंचा जो अवार्ड होता है अशोक चक्र, उसके लिए रेकमेंड किया। और जिस दिन राष्ट्रपति भवन में इसको अशोक का चक्र मिलना था, मैं खुद वहाँ मौजूद हुआ। उसके पिताजी शादीशुदा आदमी नहीं थे, वो यंगस्टर थे, सेकंड लेफ्टिनेंट थे। तो उनके पिताजी उनको लेके आए राष्ट्रपति के पास, ज्ञानी जैल सिंह के पास। व्हीलचेयर में थे ये, अब सीढ़ी के ऊपर चढ़ नहीं सके, तब तक उनकी आर्टिफिशियल टांगें नहीं मिली थी। तो ज्ञानी जैल सिंह नीचे आए सीढ़ियों से, उन्होंने अशोक का चक्र लगाया उनके ऊपर। इतनी तालियां बजी, इतने आंसू है वहाँ पे। इंदिरा गांधी भी वहाँ थी, जितने मिनिस्टर, जितने फॉरेन डिप्लोमैट्स, सब लोग थे वहाँ राष्ट्रपति भवन में जिस वक्त इसको अशोक का चक्र मिला। अब इसकी दोनों टांगें आर्टिफिशियल हैं। इसको गवर्नमेंट ने एक पेट्रोल पंप दे दिया है जम्मू में। मेरे पास कभी ना कभी वो चिट्ठी लिखता है कि सर आप ज़रूर आइए जम्मू, मेरे पास रहिए, आपने मेरे ऊपर इतना मेहरबानी किया है वगैरह वगैरह। बहुत बहादुर अफसर थे। तो अपने देश में, अपने फौज में इस किस्म के भी लोग हैं। बहुत बहादुर सर ऐसे ही शाबेग साहब थे। हाँ, लेकिन शाबेग साहब भी गलत रास्ते चले गए। उन्होंने करप्शन शुरू कर दी, उन्होंने कई गलत काम किए। जब वो जनरल थे तो उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उनको फौज से निकाल दिया गया। अब उनको फौज से जब निकाल दिया गया तो जो बहुत बहादुर अफसर थे, महावीर चक्रा थे वो, और मेरे साथ थे बांग्लादेश फॉर में हम साथ में गए। तो जब उनको फौज से निकाला गया तो उन्होंने कहा मैं भिंद्रनवाले के साथ हो जाता हूँ, और वो गोल्डन टेम्पल में चले गए और उन्होंने कहा भिंद्रनवाले को मैं अभी आपकी सेवा करूँगा इस देश के खिलाफ। ये देश के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, तो मैं आपके साथ रहूँगा, आपका सेवा करूँगा और खालिस्तान को जो आपका प्रोग्राम है उसको बढ़ाऊँगा। तो वो उनके साथ थे गोल्डन टेम्पल में, उनके मिलिट्री एडवाइज़र या मिलिट्री कमांडर जो भी कहो। तो क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज़ था मिलिट्री बातों में, उन्होंने गोल्डन टेम्पल को एक किला की तरह
किला की तरह फोर्टिफाई कर दिया था और चारों तरफ हथियार रखे थे, अंडरग्राउंड टनल बनाए हुए थे और एक एक जगह में ऐसी जगह उन्होंने चुने जहां हथियार रखे कि हमको नज़र भी नहीं आ रहे थे इनके हथियार कहाँ। खैर 2 दिन अंदर जाने से पहले मैं गोल्डन टेम्पल के बाहर घूम रहा था सिविलियन क्लोथ में, देखने के लिए कि इनकी सेंट्रीज कहाँ हैं, ये लोग कहाँ पर हैं, इनके डिफेंसेस कहाँ हैं। और शाबेग सिंह ने मेरे को ऊपर से पहचान लिया, क्योंकि बाद में ऑपरेशन के बाद मेरे को कुछ लोगों ने बताया जो वहाँ थे अंदर भिंद्रनवाले के लोग, कहते हैं इसने जनरल शाबेग सिंह ने भिंद्रनवाले को कहा कि साहब फौज अंदर आने की तैयारी में है, वो जनरल ब्रार हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत सख्त सोल्जर हैं और आज बड़ी सख्त लड़ाई होगी, ये हमारे लिए कोई आसान नहीं होने वाला है। हम साथ में थे 71 वॉर में, आज साथ में एक दूसरे के खिलाफ ऑपोजिट खेल रहे हैं, लेकिन ये हमको आसानी से नहीं जाने देंगे ये आदमी। तो ये शाबेग सिंह सर, ये जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किए गए थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, ये आपको क्या लगता है कहाँ से, पाकिस्तान की तरफ से था या इंडिया में? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से आए। सो बॉर्डर क्रॉस किए, उन दिनों में लोग बॉर्डर क्रॉस करते, और जितने सिख हज़ारों सिख उन दिनों में पंजाब में जो है वो इनकी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको ये भिंद्रनवाला की आवाज़ जो थी, जैसे वो बोलते थे कि हम अपना देश बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसके टेप्स हर गांव में पहुंचे हुए थे। मैंने उसके टेप सुने हुए हैं, और उसकी टेप अगर आप सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि हाँ ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है। तो इनको लोकल सपोर्ट मिलता था, जब हथियार वगैरह आ रहे हैं लोकल सपोर्ट मिलता था। और जो कार सेवा के लिए ट्रक्स आते थे जिसमें आटा, चावल, दाल वगैरह सब आ रहा है गोल्डन टेम्पल में, उनके नीचे हथियार छुपे हुए आते थे। तो लोग सोचते थे ये कार सेवा की गाड़ियाँ आ रही हैं, इसमें खाना आ रहा है, राशन आ रहा है, लेकिन हथियार भी आ रहे थे, एम्यूनिशन भी आ रहे थे। और एक कमरा जो गोल्डन टेम्पल के अंदर है, वो ग्रेनेड फैक्ट्री बनाया हुआ था उन्होंने, वहाँ ग्रेनेड बना रहे थे गोल्डन टेम्पल के अंदर। कारीगर वहाँ थे, और हमने बाद में कितने ग्रेनेड वहाँ हमको मिले, मशीनें थी। और आप तो जानते हो पंजाब में जो कारीगर लोग हैं वो तो कुछ भी बना सकते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ है। तो ग्रेनेड बन रहे थे वहाँ पे। तो शाबेग सिंह बहादुर अफसर था, लेकिन वो गलत रास्ते चला गया। और उसके बाद उसकी फैमिली ने भी मेरे को बहुत थ्रेट्स दिए हैं कि हम आपको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जिस दिन हमको जाना हम चले जाएंगे। हमको हर साल इतने थ्रेट्स आते हैं, खासकर जो एनिवर्सरी डे होता है ब्लू स्टार का, तो लंदन में वो जितनी सिख पॉपुलेशन है, कनाडा में है, वो लोग अपने मोर्चे निकालते हैं, प्रोसेशन करते हैं, साउथ हॉल में नाचते हैं और बोलते हैं कि इंदिरा गांधी तब को ख़त्म कर दिया, अभी जनरल ब्रार को भी ख़त्म करने का। हमें फेसबुक और ट्विटर के ऊपर इतने मैसेजेस आते हैं चारों तरफ से कि आपके थोड़े दिन रह गए हैं, आपको अभी हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, ख़त्म कर दो। सर, वहीं पे एक जगह आपने इंडो पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश वॉर में एक अच्छा काम किया है, और वहीं पे ऑपरेशन ब्लू स्टार को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में कितना क्या क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? वो तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि आखिरकार पहला मौका था कि इंडियन आर्मी ने एक रिलीजियस जगह में अंदर हम गए, लेकिन मक्का में भी सऊदी अरेबिया में टेररिस्ट ने वो जो इम्पोर्टेंट मॉस्क है मक्का में, उसने कब्जा कर लिया था, तो आर्मी ऑपरेशन उससे निकाला उनको। तो ब्लू स्टार के बाद भी जब फॉरेन रिपोर्टर्स आए, हज़ारों रिपोर्टर्स आए तमाम मैगजीन्स के, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैनचेस्टर गार्डियन वगैरह, तो मेरे से पूछते थे लेकिन आप एक होली प्लेस के अंदर कैसे गए हैं, क्यों गए हैं? तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा अगर आपका सेंट पॉल्स कैथीड्रल के ऊपर कब्जा हो जाए और टेररिस्ट अंदर चले जाएं और हथियार ले जाएं अंदर, तो आप क्या करोगे? आपको जाना पड़ेगा।
तो चुप हो जाते थे। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्रिटिश फोर्सेस जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जब इटली में लड़ाई चल रही थी तो वहाँ एक दरिया था, दरिया का नाम था कसिनो रिवर। तो एक पहाड़ था वहाँ दरिया के पार, और उस पहाड़ के ऊपर एक मॉनेस्ट्री थी, मोंटी कसिनो। वहाँ पर सब मंक्स थे, वो अपना प्रेयर वगैरह करते थे। लेकिन जर्मन वालों ने क्या किया, वो जो मॉनेस्ट्री था ऊपर, उसमें अपने पूरे हथियार ले लिए और उन्होंने कहा कि जब ये ब्रिटिश फोर्सेस दरिया क्रॉस करेंगे हम यहाँ से उनको ख़त्म कर देंगे, उनको दरिया क्रॉस ना करना दें। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या किया, वो हवाई जहाज बॉम्बर ले आके उन्होंने हज़ारों टन बॉम्ब गिरा दिए और वो मॉनेस्ट्री को गिरा दिया और सब लोग वहाँ मर गए। मैंने कहा वो आप लोगों ने नहीं किया, क्यों किया? क्योंकि आपने